हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमाचल एग्जाम। मैं रवि चंदेल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जो स्पेशली बनाई जा रही है जेईआईटी कंप्यूटर ऑपरेटर और क्लर्क के लिए। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कीज़ के ऊपर, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपका किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो कि कंप्यूटर से रिलेट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और इसके लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो कि सॉल्व करने हैं आपको, और ये सॉल्व कैसे कर सकते हैं अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है कीज़ इन डीबीएमएस। दोस्तों, कीज़ क्या होती है आपकी? दोस्तों, कीज़ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपका रिलेशनल डेटाबेस में। वो कैसे है कि अगर किसी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करना हो या फिर किसी रो को आइडेंटिफाई करना हो किसी टेबल से, तो कीज़ का हम यूज़ करते हैं। वो कैसे करते हैं, चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों सोचिए, जेईआईटी का एग्ज़ाम कितने लोगों ने भरा होगा? आई थिंक करीब 2 लाख के करीब ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने अप्लाई किया होगा, और उन 2 लाख पर्सनस में से सिमिलर नेम कितने लोगों के हो सकते हैं? वो हज़ारों में हो सकते हैं। और ये भी तो पॉसिबल है कि वो सिमिलर नेम के पर्सन आपके सिमिलर सिटी से हो या फिर उनकी सिमिलर एज हो। आप देख सकते हैं इस टेबल में, आप इस टेबल में देख सकते हैं कि देखिए, पहला पर्सन है प्रवीण और उसकी सिटी है मंडी और उसकी एज है 37, और सेकंड पर्सन है विकास और सिटी है उसकी मंडी और एज है 38। पर जो थर्ड पर्सन है आपका, उसका नाम प्रवीण ही है जैसा कि फर्स्ट पर्सन का था, और उसकी सिटी मंडी ही है जो पहले थी, और एज भी उसकी 37 ही है जो कि पहले थी। तो दोस्तों, इसमें से क्या अब आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कौन सा वो प्रवीण था जिसका हमें डाटा चाहिए? ये तो चलो बहुत छोटा सा डाटा है। अब सोचो, अगर 2 लाख एंट्रियों में से हमें प्रवीण का डाटा चाहिए होता तो उसमें तो हज़ारों के हिसाब से प्रवीण आ जाने थे। तो उसमें से तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाते कि कौन सा प्रवीण वो था जिसका हमें डाटा चाहिए था? तो यहाँ यूज़ होता है आपका कॉन्सेप्ट कीज़ का। अब अगर इस टेबल में हमने की का यूज़ किया होता तो हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते किसी रिकॉर्ड को या किसी रो को, या फिर मल्टीपल अगर टेबल होते तो उनके बीच के रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर पाते। तो वो कीज़ कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, डीबीएमएस में कीज़ के 4 टाइप हैं। एक है कैंडिडेट की, एक है प्राइमरी की, एक है सुपर की, एक है फॉरेन की। दोस्तों, ये जो 4 कीज़ हैं आपकी, इनको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो जो लास्ट में मैंने जो क्वेश्चंस डाले हैं उनको आप खुद सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली की के साथ, जिसका नाम है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की डेफिनेशन क्या है? A candidate key is an attribute or set of an attribute which can uniquely identify a tuple। मतलब ये एट्रीब्यूट या फिर सेट ऑफ एन एट्रीब्यूट होते हैं कि किसी टप्पल को कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाए, मतलब किसी रो को कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाए, तब इसका यूज़ किया जाता है। हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए, अब देखिए स्टूडेंट के पास यूनिक क्या हो सकता है। देखिए, स्टूडेंट के पास आधार कार्ड हो सकता है, आईडी हो सकती है, रोल नंबर हो सकता है, लाइसेंस नंबर हो सकता है, या फिर फ़ोन नंबर हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं, आधार कार्ड आपका यूनिक होता है, आईडी आपकी यूनिक होती है, रोल नंबर आपके यूनिक, लाइसेंस नंबर आपके यूनिक, और फ़ोन नंबर आपके यूनिक होते हैं। तो हम किसी स्टूडेंट के डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इनमें से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। अब इस आईडी की वजह से हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये प्रवीण कोई और प्रवीण है और ये प्रवीण कोई और प्रवीण है जिसकी एज है 47। आप इस टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आधार कार्ड नंबर का भी यूज़ कर सकते थे, रोल नंबर का भी कर सकते थे, लाइसेंस नंबर का भी, या फिर फ़ोन नंबर का भी कर सकते थे। वो डिपेंड करता है डेवलपर या फिर यूज़र के ऊपर कि क्या उसने कैंडिडेट की का यूज़ करना है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ चुका होगा कि कैंडिडेट की क्या होती है और उसकी डेफिनेशन क्या है। मतलब जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके किसी टप्पल या किसी रो को, वो आपकी कैंडिडेट की है, या फिर अकेली हो सकती है, अकेला एट्रीब्यूट हो सकता है, या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं किसी एक टेबल में।
अब नंबर आपका आता है प्राइमरी की का। तो प्राइमरी की क्या होती है आपकी? दोस्तों प्राइमरी की क्या होती है आपकी? प्राइमरी की होती है आपकी जो यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हमारी सहायता करती है किसी भी रो को। इसे फर्स्ट की के नाम से भी जानते हैं। अब आप बोलेंगे ये तो कैंडिडेट की भी कर रही थी, तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस हुआ? प्राइमरी की और कैंडिडेट की में क्या डिफरेंस हुआ, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए कैंडिडेट की मैंने आपको क्या बताई, वो आधार कार्ड हो सकता है, आईडी हो सकती है, रोल नंबर, लाइसेंस नंबर या फिर फ़ोन नंबर, या इनमें से कोई भी आपकी कैंडिडेट की हो सकती है, क्योंकि ये हेल्प करती है हमारी किसी डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में। तो फिर प्राइमरी की क्या हुई? प्राइमरी की दोस्तों इस ग्रुप में से कोई एक मोस्ट अप्रोप्रिएट हम चूज करते हैं और उसको बनाते हैं प्राइमरी की। और वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम इसको समझते हैं। मान लीजिए मैं एडमिशन लेने गया कॉलेज। अब देखिए स्टूडेंट के पास यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए क्या हो सकता है? आधार कार्ड हो सकता है, या फिर लाइसेंस नंबर हो सकता है, या फिर फ़ोन नंबर हो सकता है। तो दोस्तों क्या सबके पास लाइसेंस नंबर होगा? क्या ऐसा पॉसिबल है कि सबके पास मोबाइल होगा? क्या ऐसा पॉसिबल है कि आधार कार्ड सबके बन चुके हैं? तो मेरे ख्याल से नहीं बने हैं। तो जब दोस्तों फॉर्म भर रहे होंगे तब तो लाइसेंस नंबर वाला कॉलम खाली रखना पड़ेगा या फिर फ़ोन नंबर खाली रखना पड़ेगा। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि एक कॉलेज में एक ही परिवार के 2 पर्सन पढ़ रहे हैं और उन्होंने सेम नंबर दे दिया हो, तो क्या यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। तब तो मतलब 2 पर्सन या फिर 3 पर्सन का रिकॉर्ड एकदम फैच होके आ जाएगा, तब उसका फ़ायदा क्या? वो तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इनमें से हम एक एट्रीब्यूट ऐसा उठाएंगे जिसको भरना मैंडेटरी होगा। मतलब लाइसेंस नंबर तो हम ब्लैंक रख सकते हैं, फ़ोन नंबर हम ब्लैंक रख सकते हैं, या आधार कार्ड नंबर हम उसको मैंडेटरी नहीं बना सकते। जैसे कि आप फॉर्म में देखा होगा आपने कि आधार कार्ड को मैंडेटरी नहीं बनाया होता। बट डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें किसी न किसी को तो ऐसा चूज करना पड़ेगा जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। तो इन सब में से हम किसको प्राइमरी की बना सकते हैं? आप सोचिए कौन सी हम इनमें से प्राइमरी की बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से हम बना सकते हैं रोल नंबर को या फिर रजिस्ट्रेशन आईडी को। ये जो होगी आपकी वो बिल्कुल यूनिक होगी और इसको हम नल भी नहीं रख सकते, मतलब इसको खाली भी नहीं रख सकते। तो प्राइमरी की प्रॉपर्टी क्या हुई आपकी? वो एक तो यूनिक होनी चाहिए और नॉट नल होनी चाहिए, मतलब वो खाली नहीं रहनी चाहिए उसकी फील्ड। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। देखिए बोलने को तो मोबाइल नंबर भी यूनिक होता है, लाइसेंस भी यूनिक होता है, आधार भी यूनिक होता है, बट हमने इनको यूज़ क्यों नहीं किया? क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं होती, इनको हम खाली रख सकते हैं या फिर गलत इंफॉर्मेशन दे सकते हैं मोबाइल नंबर के लिए। तो डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे किया जा रहा है? आईडी के थ्रू, जिसको हमने बनाया है प्राइमरी की। तो ये हुई आपकी प्राइमरी की। अगर आपसे पूछें कि कैंडिडेट की कौन कौन सी हुई, तो आईडी तो आपकी कैंडिडेट की हुई, मोबाइल भी आपकी कैंडिडेट की हुई, लाइसेंस भी आपकी कैंडिडेट की हुई, और आधार कार्ड भी आपकी कैंडिडेट की हुई। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ चुका है कि कैंडिडेट की क्या है और प्राइमरी की क्या है। चलिए अब मूव करते हैं अगली की तरफ, जिसका नाम है सुपर की। दोस्तों सुपर की क्या होती है आपकी? सुपर की होती है कि अगर किसी एक कैंडिडेट की के साथ किसी और एट्रीब्यूट को जोड़ दिया जाए तो वो बन जाती है आपकी सुपर की। वो या तो एक जोड़ सकते हैं या फिर मल्टीपल जोड़ सकते हैं, वो पर कम से कम उसमें कैंडिडेट की आपकी होनी ही चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं इस टेबल में। तो अब अगर इनमें से पूछा जाए कि इसमें सुपर की आपकी कौन कौन सी है, तो देखिए आईडी तो सुपर की है ही मिनिमम, मतलब कैंडिडेट की अगर एक सिंपल कैंडिडेट की होगी तब वो सुपर की तो है ही। बट अगर आईडी और नेम अगर जोड़ दिया जाए तो ये भी सुपर की बन जाएगी, या फिर आईडी और सिटी जोड़ दिया जाए तब ये भी सुपर की कहलाएगी, या फिर आईडी और एज जोड़ दिया जाए तब ये भी सुपर की, या आईडी नेम सिटी इन सबको जोड़ दिया जाए तब भी ये सुपर की बन जाएगी, या फिर सबको आईडी नेम सिटी और एज सबको जोड़ दिया जाए तब ये भी सुपर की का रोल अदा करेगी। और ये हेल्प करती है किसी डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में। मेरे ख्याल से आपको समझ आ चुका होगा कि सुपर की आपकी क्या है। अब नंबर आपका आता है फॉरेन की का। अब फॉरेन की आपकी क्या होती है कि अगर दो या दो से अधिक टेबलों के बीच रिलेशन निकालना हो तब हमें जरूरत पड़ती है फॉरेन की। और आपने याद रखना है कि ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन रखती है। चलिए हम इसे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं वही JIT का एग्ज़ाम, मतलब जिन्होंने अप्लाई किया है, इतने सारे कैंडिडेट हैं, 2 लाख के करीब कैंडिडेट हैं। तो
उनका डेटा कैसे मेंटेन किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब हम अप्लाई करते हैं किसी फॉर्म को तो हमें रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। मान लीजिए मंजू, शिवानी और प्रवीण ने अप्लाई किया तो उनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला 1, 2 और 3, जो कि बिल्कुल यूनिक है और इजीली आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका है ये आपकी प्राइमरी की है। देखिए, जब फॉर्म अप्लाई किया तब तक का ये टेबल तो बन चुका है, जो कि आप देख सकते हैं। पर जब दोस्तों रिजल्ट आपका आता है तब क्या सेम टेबल उनको बनाना पड़ता है? जी नहीं, ये टेबल दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं होती। और क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें फॉरेन की हमारी डेटा को फैच करने में हमारी हेल्प करती है। और वो कैसे करती है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जब रिजल्ट हमारा आता है तो जो वहाँ के जो प्रोग्रामर्स हैं उनको पूरा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर का यूज़ करके हमारा रिजल्ट लिंक कर देते हैं। और वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो फर्स्ट टेबल में प्राइमरी की होती है आपकी, वो दूसरे टेबल में एक्ट करती है एज ए फॉरेन की। और दोस्तों, आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जिस टेबल में प्राइमरी की है उसको बोलेंगे रेफरेंस टेबल, और जिसमें फॉरेन की है आपकी उसको बोलेंगे रेफरेंसिंग टेबल। मतलब ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ ये बन जाएगी आपकी फॉरेन की। मेरे ख्याल से आपको फॉरेन की का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा कि क्यों ये यूजफुल है किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। देखिए, अब नंबर आपका आता है क्वेश्चंस का, जो कि सॉल्व करने हैं आपको। मैं इसके आंसर नहीं बताऊंगा, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट टेकन कलेक्टली टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड। तो इसका आंसर आप शेयर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, कंसीडर एट्रीब्यूट्स ID, सिटी एंड नेम, विच वन ऑफ दिस कैन बी कंसीडर्ड एज ए सुपर की। इसका आंसर भी आप बताएंगे। द सबसेट ऑफ ए सुपर की इज ए कैंडिडेट की अंडर व्हाट कंडीशन। अगला क्वेश्चन है, ए डैश इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द एंटायर रिलेशन रेदर देन ऑफ द इंडिविजुअल टपल्स इन विच ईच टपल इज यूनिक। तो इसका आंसर भी आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट कैन बी टेकन एज ए प्राइमरी की। इसमें से आपने प्राइमरी की बतानी है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टेकन एज ए प्राइमरी की। अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी प्राइमरी की है और कौन सी नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, एन एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन इज ए फॉरेन की इफ द डैश की फ्रॉम द रिलेशन इज यूज्ड एज एन एट्रीब्यूट इन द रिलेशन। इसका आंसर आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, द रिलेशन विद द एट्रीब्यूट विच इज द प्राइमरी की इज referenced in another relation. The relation which has the attribute as a primary key is called. अगला क्वेश्चन है, the dash is the one in which the primary key of one relation is used as a normal attribute in another relation. फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका, a dash integrity constraint requires that the values appearing in specified attributes of any tuple in the referencing relation also appear in specified attributes of the least one tuple in the referenced relation. तो इसका आंसर आप बताएंगे। देखिए, अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी होगी तो आप इजीली इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होता हूँ नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।